अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 60 क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं। टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। कहते हैं अंडर अ रिफ्लेक्शन द y इज इक्वल्स टू 3 द पॉइंट A 5 1। ओके, पॉइंट A 5 1 है और रिफ्लेक्शन जो है वो y इज इक्वल्स टू 3 पर रिफ्लेक्शन है। ओके, उसके बाद ये हो जाएगा A2, नहीं A1 हो जाएगा। ठीक है, A1 के पॉइंट निकालने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A1 आ जाएंगे अभी। आ रिफ्लेक्शन द लाइन वाई एक्सिस, फिर दोबारा रिफ्लेक्शन हुई है y इज इक्वल्स टू 8 में। विल मैप द पॉइंट A1 ऑन टू द A2, यानी कि A1 को रिफ्लेक्ट करना है पॉइंट A2 के ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A2 गिवन दैट A2 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ A1, यानी कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम होना चाहिए, या सेम नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्शन है। फाइंड द ए गिवन दैट A2 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ A इन द लाइन y इज इक्वल्स टू k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ये अगर ग्राफ नहीं भी दिया हुआ ना इस तरह से कार्टेशियन प्लेन, एक कार्टेशियन प्लेन अपने पास खुद से बना लें इस तरह से। ठीक है, इसमें पॉइंट्स लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 1 2 3 4 5 6। अच्छा, पहला पॉइंट था हमारा x का 5 y का 1, 1 2 3 4 और 5, x का 5 और y का 1, ये रहा मेरा a। इसे रिफ्लेक्ट करना है y इज इक्वल्स टू 3 पर। y इज इक्वल्स टू 3 आप जानते हो भाई कि y इज इक्वल्स टू 3 का मतलब ये है कि लाइन आएगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, ये 1 और 2 यूनिट्स के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो 1 और 2 यूनिट के बाद ही आके रुकेगा और ये यहाँ आके रुकेगा। A1 आपका है 5 और 5। ठीक है, A1 आपका क्या आ गया 5 और 5। ठीक है, आपने क्या किया, सिर्फ आपने, कोई मुझे ये नहीं बोले कि सर आपने एक्स एक्सिस में इसको ऐड किया है। देखो 5, इसका जो डिस्टेंस था ना बेसिकली 1 से 3 तक का था, ये आपका है 5 और ये है 1, सॉरी ये है 5 और ये है 1। ठीक है, 3 यूनिट्स अगर आप यहाँ से ऐड कर रहे हैं, 2 यूनिट सॉरी 2 यूनिट्स आप यहाँ से ऐड कर रहे हैं, तो फिर 2 यूनिट्स आपको यहाँ पर भी ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 का यहाँ सब तक का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है और फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 यूनिट होगा। तो बेसिकली आप 4 ऐड कर रहे हो। ठीक है, 1 से 3 के दरमियान जो फासला था वो 2 यूनिट्स का था ना, तो 1 के बाद आप 4 यूनिट आगे गए तो 5 पर चले गए। अब आपके पास रिफ्लेक्शन, अब ये वाला जो पॉइंट है रिफ्लेक्ट हो रहा है वाई इक्वल्स टू 8 की लाइन पर, तो अब वाई इक्वल्स टू 8 पर एक लाइन बनाओ। ये मैंने वाई इक्वल्स टू 8 पर एक लाइन बनाई, मेरा ये वाला पॉइंट रिफ्लेक्ट होना है। देखो 1 2 3 यूनिट दूर है ना, तो 3 यूनिट ऊपर जाओ, 1 2 3, यहीं पर A2 मेरा आ जाएगा, जो कि एक्स एक्सिस का चेंज नहीं हो रहा है और ये 11 पर आ गया है। कैसे भला, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो 3 यूनिट का था, 5 से 8 तक का डिस्टेंस 3 यूनिट था, तो 8 से 3 यूनिट और ऊपर गया हूँ मैं। ठीक है, तो 5 से 3 8 हो गए और 8 से 3 11 हो गए। ठीक है, और वाई एक्सिस बिल्कुल भी चेंज अभी नहीं हुआ है हमारा, सही है। मैंने एक लाइन हटा दी। ओके, मैं उसको दोबारा बना देता हूँ, ये वाली। ठीक है, अब उन्होंने कहा है इसके बाद कि A2 जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ है सीधा सीधा A से, और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पूछिए। ठीक है, सही है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पूछिए। अच्छा, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़रा गिन लें, इनके पॉइंट गिन लें। A2 का एक्स एक्सिस 5 है और A1 का भी एक्स एक्सिस 5 है। ठीक है, चेंज क्या है इनका 1 और 11। A का वाई एक्सिस 1 है और A2 का वाई एक्सिस 11 है, तो हमें सिर्फ इन्हीं को चेंज करना है। ठीक है, तो 1 और 11 के बीच का फासला देखें। अगर मैं 1 और 11 का सेंटर डिस्टेंस देखूं तो 11 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 6। तो लाइन जो है वाई एक्सिस की वो 6 पर बननी चाहिए। अब क्यों बननी चाहिए वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखें, अगर मैं 6 पर बनाता हूँ, ठीक है, एक लाइन, तो एक काम करो ज़रा, 1 से 6 तक का यूनिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ऐसे क्यों बता रहा हूँ, आप तो इतनी लंबी लाइन थोड़ी नहीं सोच सकते हो, इतना लंबा थोड़ी ना डिस्टेंस सोचेंगे। देखो, हमने
यहाँ से काउंट करो 1 से लेकर के इस ए से लेकर के 6 तक का यूनिट काउंट करो कितना होगा, ठीक है। ये 6 माइनस 1 कितना होगा 5, ठीक है। अब 11 से 6 तक का यूनिट काउंट करो। ओ ऊपर ले गया मैं थोड़ी सी, उसको मैं काफ़ी ऊपर ले गया, थोड़ा सा इसको नीचे रखना था मुझे, यहाँ तक ग्रीन तक रखना था, ठीक है। ये रहा, तो इसको भी इधर लिखते हैं 6 माइनस 1 5, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। और 6 क्यों, क्योंकि लाइन 6 की, और वाई क्यों 1 क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस 1 है। अब इधर आ जाओ, ऊपर की तरफ आ जाओ, यहाँ पर ये कितना है 11। 11 में से 6 माइनस करो, क्योंकि 11 ये वाला 11 और 6 क्यों, 6 क्योंकि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने पूछी है। 11 माइनस 6 5, तो दोनों से यूनिट 5 5 का डिस्टेंस करीब हो गया। तो जो ये मेरी लाइन है y इज इक्वल्स टू के, ये जो पूछा था, तो y इज इक्वल्स टू के जो है मेरा y इज इक्वल्स टू 6 है। तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गई, k की वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। तो आपने k का आंसर लिखना है k इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। होप सो समझ आई हो बात, थोड़ा सा गौर से दोबारा देखिएगा। सिर्फ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का गेम था और कोई गेम था। डिस्टेंस देखें, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि डिस्टेंस देखें आप बस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।